लगभग एक 45 वर्ष की आसपास की महिला जो कि विधवा थी और एक बहुत अमीर घर की महिला थी, लेकिन इस उम्र में कहीं न कहीं जो उसका जोश था और पुरुषों के प्रति जो उसका लगाव था, वो कहीं न कहीं हैरान करने वाला था। दरअसल वो जो महिला थी दोस्तों, वो थी तो विधवा, लेकिन उसकी कोई ऐसी रात नहीं थी जो कि वो समय जो है वो पुरुष के साथ ना बिताती थी। वो हर रोज़ एक नए लड़के की तलाश करती थी और अक्सर ही अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो बार में जाना, पब में जाना, उसका यही सिलसिला चल रहा था। उसे हर रात कोई न कोई नया चाहता था जो कि उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। दोस्तों, एक रात ये महिला एक बार में जाती है और वहाँ देखती है कि काला अफ्रीका जो कि 25-26 साल के आस-पास का रहा होगा, उसमें वो बार में काम कर रहा होता। इसकी नज़र उस पर पड़ती है और उसके मन में ये ख़्याल आने लगता है कि ये तो अफ्रीकन है और यदि इसके साथ मौका मिला तो वो नज़ारा क्या होगा? शायद जो ये सुख चाहती थी, वो उससे वो कई गुना ज़्यादा मिलने वाला था और वो उसके साथ सब कुछ अच्छा कर लेगा। दोस्तों, इसी कल्पना में वो महिला उसके पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि यहाँ नौकरी करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ। तो वो पूछती है कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर लगभग 50,000 रुपए के आस-पास मिलते हैं। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें महीने के 70,000 रुपए दूँगी तो क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? तो वो कहता है क्यों नहीं? काम क्या है? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस घर पर रहना है और मैं जो कहूँगी वही बस करना है। हाँ, वो तो बस पैसे कमाने के लिए ही बाहर आता है था। उसका उसका मकसद तो सिर्फ़ पैसे कमाना था, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं काम करूँगा। दोस्तों, वो महिला उसको अपने घर बुलाती है और फिर उसके साथ वो जो काम करती है, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे करूँ और जब काम शुरू करता है, तो जो महिला होती है, उसकी जो ये हालत कर देता है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं और वो क्या-क्या कराती है और वो इन सब चीज़ों की कैसे शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर अपना और अपनी सिटी का नाम बताइएगा। आने वाली वीडियोज़ में आप सभी का नाम ले सकूँ, आप सभी को धन्यवाद दे सकूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये घटना मुंबई की है। यहीं की रहने वाली प्रियंका, उम्र लगभग उसकी 45 वर्ष के आसपास थी। इनके पति जिनका नाम संतोष पाटिल होता है, ये जो है वो बीमारी की वजह से लगभग 40 वर्ष की उम्र में ही इनका साथ छोड़ देते हैं। अब महिला जो थी वो विधवा हो गई थी। दोस्तों, अब इसके जो बच्चे थे वो बाहर में रहकर जॉब किया करते थे, लेकिन इसकी जो स्थिति और जो इसका चाल-चलन था, बच्चों का इनके साथ इसी वजह से चलता नहीं था। असल में जो प्रियंका थी उसकी ऐसी आदत थी कि हर रात पब जाना, बियर बार जाना, ड्रिंक करना और नए-नए लड़कों से दोस्ती करना, उनसे बातचीत करना, ये मान के चलिए इसकी आदत थी और इसकी यही आदत देख कर के इसकी जो बहू और बेटे होते, इसे बार-बार टोका भी करते थे कि ये सब इस उम्र में करना सही नहीं है। लोगों को या सोसाइटी में जब पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। उसने कहा कि अगर तुम लोगों को इन सब चीज़ों से दिक्कत है, तुम लोगों के पास पैसा है और तुम लोगों के पास सब कुछ है तो तुम लोग अपना व्यवस्था कहीं और कर लो। मेरी ये पर्सनल लाइफ़ है और मैं इसे अपने ही तरीके से जीऊँगी और मैं इसमें किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देती हूँ। अब परिवार में इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है और बेटे-बहू जो है उससे अलग हो जाते हैं और ये घर में अकेले रहने लगती है। ये इस महिला को आज़ादी बहुत पसंद थी। जब ये महिला घर में अकेली रहती है और इसे सब चीज़ की आज़ादी मिल जाती है और इसे सब कुछ करने के लिए भरपूर टाइम भी मिल जाता है। जिस चीज़ को जीने के लिए और जिस चीज़ की इसकी ख्वाहिश थी, वो सब इसे अब आज़ादी से मिल रहा था। दोस्तों, प्रियंका की आदत ऐसी थी कि पब जाना और नए-नए लड़कों के साथ रिश्ता बनाना, इसे हर रात एक लड़का चाहिए था और एक ऐसा लड़का चाहिए था जो कि इसकी ख्वाहिशों को उसी तरह पूरा कर सके जैसे ये चाहती थी। अगर कोई इसे ऐसा मिल जाता जो कि इसको जल्दी काम खत्म कर देता, तो ये इसे बहुत डाँटा करती थी और उसे पैसे भी नहीं दिया करती थी। ये पैसे खर्च करने में बहुत तेज़ थी। ये लड़कों को पैसे दे कर के बुलाती थी और फिर उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। असल में जो इसका पति था वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। उसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा था और जिसकी कमान इस महिला के हाथों में थी। और कुछ जो बिज़नेस का जब बँटवारा हुआ तो कुछ इनको बेटों के हाथ में चला गया और कुछ इसकी इस महिला के हाथ में आ गया। इसने अपने खर्च के लिए एक बिज़नेस रख लिया, कहा कि मेरी भी तो पर्सनल खर्चे हैं, मेरी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? तो ये एक व्यवसाय अपने पास रख लेती है ता बाकी के सारे व्यवसाय जो अपने बेटे-बहू को सौंप देती है। और उसी से इसका पैसा आता है और ये हर शाम जैसे-जैसे रात होती जाती तो फिर इसके अंदर का वो जोश शुरू हो जाता, ये चली जाती पब में और रात के 12-1 बजे तक अपनी ज़रूरतों को पूरा करके ये लौट आती थी और ये लग्ज़रियस लाइफ़ जी रही थी दोस्तों। ये सब कुछ इसका यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन ये नए पब में जाती है, एक गाँव का गोरे गाँव का पब, तो वहाँ पर जब जाती है तो देखती है कि 23-24 साल का एक अफ्रीकन जो कि काम वहीं पर कर रहा था।
ये महिला उसके पास जाती है और उसको देख करके इसके मन में ये ख़्याल आने लगता है, असल में ये तो जाना भी था और ये फ़िल्मों वग़ैरह में या वीडियो वग़ैरह में इसने देखा था कि अफ़्रीकन जो है वो किस तरीके के महिलाओं के साथ जो है रिश्ता रखते हैं, रिश्ता बनाते हैं। वो सब देख कर के इसके भी मन में इच्छा ज़ाहिर हो जाती है और फिर वही सब उसे देख कर के इसके मन में चलने लगता है कि अगर वही सब होगा मेरे साथ होगा तो वो नज़ारा क्या होगा? उसको वो अपने पास बुलाती है और उसे ड्रिंक कहती है कि मुझे ड्रिंक चाहिए होती है, तो वो ड्रिंक इसके लिए लेकर के आता है और फिर ड्रिंक का जैसे ही पहला घूँट वो अपने मुँह में लेती है, तो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर नौकरी करते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैडम, मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ। तो वो पूछती है कि तुम्हें यहाँ कितनी सैलरी मिलती है? तो वो कहता है कि लगभग 50,000 के आसपास। तो कहती है कि मैं तुम्हें 70,000 के आसपास दूँगी, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? तो बोलता है कि मैडम क्यों नहीं? मैं तो ऐसे भी पैसा कमाने ही आया हूँ और मेरा तो मकसद भी पैसा ही कमाना है। तो कहती है कि ठीक है, मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें मैनेजर बना देती हूँ और मैं तुम्हें 70,000 रुपए महीने की सैलरी दिया करूँगी और साथ ही साथ कुछ मेरा पर्सनल काम होगा वो भी तुम कर दिया करना। तो वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों उसको वो अपना कार्ड देती है और कहती है कि कल तुम ठीक 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हें मिलूँगी। अब दोस्तों ये जो महिला थी प्रियंका, ये किस चीज़ के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख रही थी दोस्तों, ये तो आप सभी ज़ाहिर-सी बात है कहानी सुनते हुए समझ गए होंगे। अब ये उसे अपने ऑफिस में सुबह के 10 बजे बुला लेती। ये लड़का जो अफ्रीकन था इसका नाम कोजी था और ये अगले दिन सुबह जो है बार में जहाँ पर वो काम कर रहा था जहाँ पर मैं वहाँ से वो छुट्टी लेता है। और लेने के बाद सीधे हुए दी हुई एड्रेस पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद देखता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, अंदर वो उस कंपनी के जाता है और पूछता है जो कार्ड पर नाम लिखा होता है प्रियंका। तो वो पूछता है गार्ड से कि प्रियंका मैडम ने ये कार्ड मुझे दिया है और मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। गार्ड फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मैडम से कि कोई आदमी आया कोजी नाम का, वो आपसे मिलना चाहता है। तो वो कहती है कि फटाफट उसे मेरे केबिन में भेज दो। कोजी उसके केबिन में जाता है, प्रियंका उसको देखती है तो कहती है कि आ गए तुम? तो कहता है कि हाँ मैडम। तो कहती है कि ठीक है बैठ जाओ। कुछ देर वो उसे बैठाए रखती है और फिर बेल बजाती है और गार्ड से कहती है कि जाओ जल्दी से चाय वगैरह नाश्ता लेकर आओ। उसके बाद कहती है कि चलो मैं फिर तुम्हें अब कंपनी घुमा देती है। वो उसको कंपनी में पूरा घुमाती है। उसका सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस का काम था। उसका कंपनी में जो था वहीं से उसका एक्सपोर्ट होता था, तो वो प्रिंटिंग का काम करती थी। वो सारा चीज़ उसे समझाती है, पूछती है कि तुम ये सब कर लोगे? तो वो कहता है कि हाँ मैडम, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। तो वो कहती है कि यही हमारा बिज़नेस है और असल में मैं एक विधवा हूँ। मेरा तो बिज़नेस सँभालने वाला कोई है भी नहीं, तो मुझे एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी, जो कि मेरी मदद कर सके, मेरे बिज़नेस को अच्छे से चला सके। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैडम कर लूँगा। दोस्तों वो उसको सारा काम दिखा देती है और वो लड़का जो अफ्रीकन होता है वो त काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस लड़के के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो रहेगा कहाँ? तो वो पूछती है उससे कि तुम रहोगे कहाँ? तो वो कहता है कि मैडम अभी मेरे पास यहाँ रहने का कोई जुगाड़ नहीं है और मैं जहाँ पर रहता हूँ वो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है और रोज़ का आना-जाना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, आप कल से जॉइन करिए और तब तक जो मेरे घर का ऊपर का फ्लोर है वो खाली है, तब तो तुम मेरे ही घर पर रह लो। मेरे घर पर मैं और मेरे नौकर-चाकर के अलावा और कोई नहीं रहता, पूरा घर खाली रहता है और वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ। साथ में रहेंगे तो दोनों लोग आया-जाया भी करेंगे। तो कोजी कहता है कि जैसी आपकी मर्ज़ी और मुझे गाड़ी भी चलानी आती है। अगर आप चाहोगी तो मैं आपको रोज़ आपकी ही गाड़ी से आपको लेकर के आ जाया करूँगा। तो वो कहती है कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये तो और भी अच्छी बात है। मेरे ड्राइवर का भी पैसा बच जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम। अब दोस्तों कोजी जो है वो मैनेजर के साथ-साथ ड्राइवर भी बन जाता है और दोनों अब उसी घर में रहने लगते हैं। अब अगले दिन कोजी के पास जो भी सामान वगैरह होता है वो सब लेकर के प्रियंका के घर पर आ जाता है और प्रियंका जो है उसे अपना ऊपर का फ्लोर देती है और कहती है कि यहीं पर रहो। दोस्तों उसके बाद प्रियंका और कोजी रोज एक साथ कंपनी आया जाया करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच में बातचीत बढ़ने लगती है और बातें बढ़ते-बढ़ते एक दिन प्रियंका उसे कहती है कि कोजी तुम लोग अफ्रीका में रहते हो और अफ्रीका में जो तुम्हारे साथ या फिर जो तुम्हारी पार्टनर होती है या फिर जो तुम्हारी वाइफ्स होती होंगी, तुम उन सबको कैसे ट्रीट करते हो? तो वो कहता है कि मैडम मैं समझ नहीं रहा आप क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि असल में जब तुम लोग पति-पत्नी होते हो, जब एक-दूसरे के बीच रिश्ता बनाते हो, हम लोगों में जैसा कि वीडियो में दिखाया था, क्या रियल में तुम लोग ऐसे ही होते हो जैसे कि रियल दिखाता है? तो वो कहते हैं कि हाँ मैडम, हमारे यहाँ नेचुरल हमारी बनावट ऐसी ही है और ये सब गॉड गिफ्टेड है, ये तो ईश्वर की देन है, इसमें हम लोगों का भी कोई श्रेय नहीं है। तो वो कहती है कि मान लो कि वो बीवियाँ जो है वो कैसे एडजस्ट कर लेती है? तो वो कहता है कि जैसे हम लोग हैं वैसे हमारी बीवियाँ भी हैं, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो कहती है कि यदि कोई भारतीय महिला या फिर कोई वैसी महिला इन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करे तो क्या होगा? तो कोज़ी कहता है कि मैडम मैं जब से इंडिया आया हूँ, लगभग मुझे 5 साल इंडिया में आए हुए गए। इस 5 साल के दौरान मैंने लगभग 15 से 20 महिलाओं के साथ ये सब चीज़ें की हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने उसके साथ सब कुछ किया था, तो कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी।
लेकिन तकलीफ के साथ-साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय भी कर रहे थे। वो लोग शौकीन होती है उन लोगों के साथ ये सब कुछ करने के लिए, वो खुद ही कहती है। कहती है कि दर्द के साथ जो वो आनंद मिलता है, वो आनंद हर कोई उसे नहीं दे सकता है। ये सब बता रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो प्रियंका होती है, उसका जो शरीर था और जो उसका मन था, वो काफ़ी ज़्यादा बहकने लगता है उसकी बातों को सुनकर। अब उसके मन में कुछ ऐसा होने लगती है कि वो सारा काम छोड़ कर के वो अभी इसके साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगे। लेकिन क्योंकि वो रास्ते में थी और वो ऑफ़िस उस टाइम जा रही थी, तो वहीं पर वो अपने मन को दबा लेती है, कहती है कि ठीक है, कभी अवसर मिलेगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगी, और इतना कह कर के वो अपनी बातों को वहीं पर रोक देती है। अब दोनों ऑफ़िस पहुँचते हैं और अपना काम सारा निपटाते हैं। रात के लगभग 8 बजे के आस-पास ये लोग वापस ऑफ़िस से निकलते हैं और निकलने के बाद प्रियंका रुकती है। एक ठेके पर वहाँ पर से वो ड्रिंक वग़ैरह लेती है और फिर वो कोजी के साथ घर लौट आती है। घर पर खाना-पीना बना हुआ है, सब कुछ था, तो उसे बना-बनाया सब कुछ मिला था। उसके पास नौकर-चाकर बहुत सारे थे, तो उसके पास किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी लग्ज़री लाइफ़ जी रही थी। प्रियंका जाती है, अपना फ्रेश वग़ैरह होती है, कपड़े वग़ैरह चेंज करती है। कोजी भी अपना जो है वो नहा-धोकर खुद फ्रेश हो जाता है और प्रियंका कोजी को आवाज़ देती है। तभी कोजी कहता है कि हाँ मैडम कहिए, तो कहती है कि नीचे आओ, ऊपर क्या कर रहे हो? तो कहती है कि कुछ नहीं मैडम, मैं बस फ्रेश हो रहा था। कह रही थी, तो कहती है कि तैयार हो गए तो फटाक से नीचे आ जाओ। वो उसको नीचे बुलाती है और फिर उससे वो कहती है कि ड्रिंक वग़ैरह लाए हो तो ये खत्म नहीं करनी है क्या? तो कहता है कि मैं क्या कहूँ मैडम? तो कोजी जो है वो बॉटल लेकर आ जाता है और फिर पैक बनाना शुरू कर देता है। वो भी ड्रिंक करता था। एक पैक जब बनाता है तो प्रियंका कहती है कि क्यों तुम साथ नहीं दोगे क्या? तो वो कहता है कि मैडम आपके साथ कैसे? तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। मालिक और मैनेजर का रिश्ता कंपनी तक ही रहेगा। अगर हम घर पे हैं तो सिर्फ हम लोग दोस्त हैं और जो सामान ऑफिस का है वो बना रहे और जो घर का सामान है वो अलग है। कोची कहता है ठीक है, और अब दोनों ही मिलकर पैक बनाते हैं और दोनों मिलकर पीना शुरू कर देते हैं। जब 2-4 पैक अंदर जाता है तो उन दोनों का सुरूर अलग बढ़ जाता है। अब प्रियंका जो थी, कोजी से उसने जो सुबह में बात की थी, वही सब उसके मन में बातें चल रही थी। अब उसके मन में उथल-पुथल चल रहा था कि कितनी जल्दी हम दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आ जाएँ। जैसा अगर कोजी बता रहा था, क्या वैसा ही है? क्या वैसा ही आनंद आने वाला है? वो उसी चीज़ के लिए तड़प रही होती है। प्रियंका फर्स्ट क्लास एक नाइटी पहनी होती है और अंदर जो उसने छोटे-मोटे कपड़े पहने थे और फिर इसके अलावा उसने कुछ नहीं पहनी थी। फैन चालू था और वो जानबूझकर एसी नहीं चलाई थी। वो कहती है कोजी से कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो वो अपने नाइटी के 2 बटन खोल देती है। दोस्तों, प्रियंका जब ऊपर के 2 बटन खोल देती है, चूँकि वो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, उस अवस्था में वो कैसी दिख रही थी आप समझ सकते हैं। अब जो खोजी हो वो समझ नहीं पाता है और वो अचानक ही किसी चीज़ को लेने के लिए जब वो झुकती है, तो फिर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वो किस हालत में नज़र उसके आ रहे होंगे, और कोजी की उस पर अचानक से ही नज़र पड़ जाती है और कोजी जो है वो एकदम से ही उसे घूरने लगता है। वो समझ जाती है और ये सब कुछ वो कोजी को ही रिझाने के लिए कर रही थी। तभी वो फिसल करके गिरने का नाटक करती है और कोजी उसे गिरने उठाने का प्रयास तो जैसे ही वो उसे उठाने का प्रयास करता है, तभी उसका जो हाथ है, वो जैसे उसको टच करता है तो उसके मानो उसके शरीर में कुछ होने लगता है। जैसे ही कोजी झटाक से हाथ पीछे करता है तो प्रियंका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इसमें शर्माने की क्या बात है, हम लोग दोस्त हैं और दोस्ती में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। दोस्तों, प्रियंका थोड़ा-सा नाटक करने लगती है, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा शराब का नशा हो गया और वो न लड़खड़ाने लगती है। और वो कोजी से कहती है कि एक काम करो, मुझे बहुत ज़्यादा नशा हो गया है, मुझे खाना खाने का मन नहीं है, तो चलो मुझे मेरे बेडरूम में छोड़ दो। तो वो कहता है कि ठीक है। अब लड़का जो है वो उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखता है और दूसरा हाथ उसके कमर पर रखता है। उसको धीरे-धीरे करके वो उसके बेडरूम तक लेकर जाता है। और बेडरूम जो था वो ज़ाहिर-सी बात है बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि एसी वगैरह लगी हुई थी। उसको ले जाकर के उसके बेड पर लेटा देता है। जैसे ही वो उसके बेड पर लेटाता है तो प्रियंका कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो एक काम करो कि तुम ये जो मेरे कपड़े हैं, उसके 2-4 बटन जो है तुम और हटा दो। कोजी कहता है कि मैडम आप ये क्या कह रही है? तो कहती है कि जो मैं कह रही हूँ वो करो। मैं जब तुमसे कह रही हूँ तो तुम्हें इसमें डरने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, अब ज़ाहिर-सी बात है, जो कोजी को महिला ने कहा उसने वही कहा। अब उसने सब कुछ किया। जैसे ही ये सब कुछ होता है, वो ऐसे करता है, मात्र अब उसके कपड़े पर शरीर पर बहुत ही कम कपड़े बचे थे। अब कोजी की भी उसको इस हालत में देखकर नीयत बदल जाती है और प्रियंका उसे अपनी ओर खींच लेती है और कोजी जो है औंधे मुँह उसके शरीर पर गिर जाता है और फिर प्रियंका उसे गले लगा लेती है। और दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा इस कहानी में। कोजी उससे कहती है कि कोजी, क्या तुम सच में जो मुझे बता रहे थे वैसा ही होता है? तो वही पल मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द होता है जैसे कि मानो सचमुच वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी दिनों से बेताब थी। तो कोजू कहता है कि आप मेरी मालकिन हैं, ये सब कैसे संभव है आपके साथ?
तो वो कहती है कि मालकिन मैं सिर्फ़ ऑफ़िस तक हूँ और ऑफ़िस के बाद हम लोग सिर्फ़ दोस्त हैं। दोस्त तो कोजी भी उसके शरीर से उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो भी खुद को रोक नहीं पाता है और फिर जो है कोजी वही सब करने लगता है जो कि प्रियंका उसे करवाना चाहती थी। अब प्रियंका जो थी वो भी उस हालत में थी, वो भी उस समय गद्दे पर थी और कोजी अब जैसे ही गद्दे पर बैठा है, वो गद्दा बहुत ही आरामदायक था और दोस्तों वो जो पल उन दोनों के बीच में था और जो नज़ारा दोनों के बीच में है, वो पल और नज़ारा काफ़ी अलग था। और कोजी जो है फिर अपने कार्यक्रम में लग जाता है और कोजी जो है अपनी पूरी परफ़ॉर्मेंस को अपने हिसाब से देता है। अब जो प्रियंका थी, वो काफ़ी ज़्यादा कोजी के नज़दीक आ गई थी और फिर उन दोनों के बीच में ये सब खेल चलता ही रहता है। और प्रियंका इन सब चीज़ों से काफ़ी खुश थी क्योंकि वो चाहती ही थी ऐसा ही करना, उसकी तो आदत भी ऐसी थी कि और कोजी तो था वो उसे वो जानबूझकर प्रियंका ऐसी चीज़ें करने के लिए उकसा रही थी, जैसे कि मानो वो बहुत दिन से इस पल को जीना चाहती थी। लगभग आधे घंटे के इस खेल में कोजी और जब प्रियंका एक-दूसरे के साथ समय बिता लेते हैं, तो फिर एक अजीब-सी फ़ीलिंग और एक अजीब-सी मुस्कुराहट प्रियंका के चेहरे पे थी। प्रियंका उसे अपनी ओर करती है और फिर दोस्तों उसके साथ एक-दूसरे के साथ वो लोग एक-दूसरे के साथ समय बिता लेते हैं और प्रियंका कहती है कि तुम सच में बहुत ग्रेट हो। मैं मान गई कि अगर तुम्हारे जैसे पुरुष भारत में और इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दें, जो महिलाएँ किसी और पुरुष के पास जाती है, तो वो कभी ना जाए, किसी की ज़रूरत ही महसूस ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ये सब एन्जॉय किया है। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर सच में ही कोई बात है और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने ऑफ़िस ले आई और ऑफ़िस के बहाने मैं तुम्हें घर ले आई। बस यूँ ही मुझे अपना प्यार देते रहो, अपना दुलार देते रहो और मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कंपनी में रखना तो तुम्हें बस एक बहाना था। असल में तो मैं ये ज़िंदगी जीना चाहती थी और तुम्हें दोस्तों इसीलिए यहाँ ले आई। अब कोजी भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों जो साहब मालकिन और जो नौकर थे, वो एक-दूसरे के अब दोस्त बन चुके थे और एक-दूसरे से तो वो प्रेमी और प्रेमिका के रूप में बन चुके थे और ये सिलसिला यूँ ही चलने लगता है। बात जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होती। दोस्तों उसके बाद दोनों जो हैं जब रिलैक्स और नॉर्मल हो जाते हैं तो प्रियंका कहती है कि चलो अब खाना खा लेते हैं। कोजी कहता है कि चलो ठीक है। तो वो कहती है कि तुम किचन में चलो और खाना निकालो। कोजी किचन में जाता है और खाना निकालने लगता है। तभी प्रियंका जो है शरीर पर जो उसके कपड़े बचे थे वो पहन करके वो किचन में जाती है और कोजी को पीछे से वो जोरदार तरीके से पकड़ लेती है और उसके साथ वो हरकतें करना शुरू कर देती है। कहीं न कहीं प्रियंका जो थी वो फिर से वही चीज़ चाहती थी और फिर से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने जीते है। वो कोजी के साथ वहीं पर लग जाती है और कोजी भी उसके साथ जुड़ जाता है और जो है इन दोनों के बीच में फिर से वही कार्यक्रम वहाँ भी शुरू हो जाता है। ये प्रोग्राम जो चल रहा था इन दोनों के बीच में उसके मन मुताबिक ही चल रहा था और उसके बाद ये सिलसिला यूँ ही चलने लगा था। प्रियंका कोजी से कहती है कि बस यूँ ही अपना प्यार देते रहिए और मेरे साथ रहो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने देने को तैयार हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो खुद बिज़नेस वूमन हूँ और मेरा जो है करोड़ों का टर्नओवर है साल का। मुझे पैसे की कोई इच्छा नहीं है, बस मेरी इच्छा बस यही है। तो कोजी ने बोला है कि मैडम आपके जो पति थे, क्या उनसे आप खुश नहीं थी? जब ये सवाल प्रियंका से किया गया, तो प्रियंका एक बार को जवाब देने के लिए लड़खड़ाने लगी। कोची ने कहा कि मैडम मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ आप बता क्यों नहीं? तो वो कहती है कि असल में जो मेरे पति हैं वो बेशक मेरे कहने के लिए पति थे, चूँकि पति थे तो ज़ाहिर-सी बात हम दोनों के बीच में रिश्ता था। लेकिन सच बताऊँ तो मैं शुरू से ही आज़ाद थी। उसने कभी मुझे रोका-टोका नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? मैं शुरू से ही आज़ाद ख़याली लड़की थी। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई पल नहीं बचा जो कि मैंने नहीं जिया हो। मैंने सब कुछ किया है, मैं अक्सर ही पब और बार जाया करती थी और अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करती थी। लेकिन उसके जाने के बाद जब हमने ये काम जारी रखा तो हमारे बेटे और बहुओं को ये काम बुरा लगने लगा और वो लोग मुझे छोड़ कर के अलग रहने लगे। जब से वो लोग मुझसे अलग हो गए तो मैं भी आज़ाद हो गई और अपनी ज़िंदगी जो है मैं ऐसे ही जी रही हूँ। कोजी को लगा कि अगर ये मुझसे खुश है तो ये कितनी बढ़िया बात है, इसके साथ नौकरी भी और पैसे भी और अगर ज़रूरत पड़े तो ये एक्स्ट्रा पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों खोजी अब किसी ना किसी तरीके से इसे पैसे ऐंठना शुरू कर देता है, कभी 5,000 कभी 10,000 कभी 20,000 और ये फुल पैसे भी देती थी। ये कहती थी कि पैसे जितने चाहिए उतने ले लिया करो लेकिन काम मेरा परफेक्ट किया करो। मेरी जो जो मुझे सही लगना चाहिए वो होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर समझना कि मैं तुमसे बुरा मेरे लिए कोई नहीं होगा। और दोस्तों ये जो है सिलसिला वैसे ही चलता रहता है। लगभग 6 महीने तक इन दोनों के बीच में सिलसिला चलता है। कोजी को आए हुए लगभग अब 1 साल के आस-पास हो गया रहता है। जहाँ वो काम कर रहा था 6 महीने से वहाँ और 6 महीने इसके हैं। कोजी एक दिन कहता है कि मैडम मुझे अपने देश जाना है, काफ़ी दिन हो गए 1 साल हो गया हुआ है। जब वो जाने की बात करता है तो कहीं न कहीं जो प्रियंका होती है वो उदास हो जाती है। वो कोजी की अब आदी हो चुकी थी। उसे लगा कि पता नहीं ये वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा।
तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम जाओगे तो वापस नहीं लौटोगे। तो वो कहता है कि क्यों नहीं आऊँगा मैडम, मैं तो पैसे कमाने के लिए आया हूँ और मुझे पैसे भी मिले और साथ ही साथ मुझे आप जैसी महिला भी मिल गई तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। मजबूरी है कि घर नहीं जाऊँगा तो घर के लोग यही कहेंगे कि दूसरे देश चला गया है और अपने देश नहीं लौट रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, सिर्फ़ 15 दिन के लिए जाओ और इस 15 दिन में कैसे तुम्हारे बिना रहूँगी मुझे नहीं पता, वो तो सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ। तुम्हें भले इस बात का एहसास ना हो। दोस्तों कोविद जी कहता है कि मुझे भी पता है अब मैं भी आपके बिना नहीं जी सकता हूँ, मात्र मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं वापस लौट आऊँगा। दोस्तों कोजी चला जाता है अपने देश अफ्रीका वो चला जाता है और इस 15 दिन में जो प्रियंका होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास रही थी, काफ़ी ज़्यादा सैड रही थी। वो अपनी ज़रूरत को पूर्ण के लिए पाँव और बार जा रही थी लेकिन जो उसके साथ एन्जॉय उसने कोजी के साथ किया था वो उसे कहीं नहीं मिला था। बस उसे कोजी की ही ज़रूरत महसूस हो रही थी और अब किसी में उसका इंटरेस्ट नहीं बना था। लेकिन वो जो अफ्रीकन लड़का था वो अलग ही था और जो और थे उसमें बहुत अंतर था। कोजी से वो वीडियो कॉल पर बात करती है और कहती है कि आ जाओ तुम्हारे बिना जो है मेरी पूरी ज़िंदगी अधूरी हो गई और सुनसान हो गई। आकर के जल्दी से इसे रंगीन बना दो। दोस्तों 15 दिन धीरे-धीरे करके बीत जाता है और कोजी फिर से वापस इनके पास लौट आता है और इसे वापस पा करके ये और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों ही एक-दूसरे के साथ वही लीला शुरू कर देते हैं जो ये पहले से खेल खेलते आ रहे हैं और ये खेल अब इनका चलता ही रहता है। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद और जो कहानी सुनाने का मकसद है आपको केवल सतर्क और सावधान करना है कि इस तरह की जो महिलाएँ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये कितनी तरह से गलत रास्ते पर जा रही हैं। खैर दोस्तों, हमारी वीडियो, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आप प्रियंका जैसी महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूँगी कल एक और नई सच्ची, अच्छी, रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखें।